हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एक बार और हम लोग आर आर अश्विन के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तो जो जहाँ तक आर अश्विन की बात है, तो मैं ये जब से अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, मैं ये सोच रहा था कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट की 1932 से इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। 2024 हो गया, 92 ईयर्स, 92 साल के इंडियन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आर अश्विन किस स्थान पे आते हैं। जो 1932 के बाद जो जो 92 ईयर्स की इंडियन टेस्ट क्रिकेट की जो हिस्ट्री है, उसमें मैं अगर नंबर 1 नंबर 2 से आज तक जितने भी क्रिकेटर इंडिया के लिए खेलने आए, उसमें सबसे जो महान खिलाड़ी जो जो हुए हैं, उसमें आर अश्विन का स्थान किस स्थान पे आता है, मैं यही सोच रहा था। तो मैं आप लोगों के साथ मैं आज यही बात करना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से इंडियन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आर अश्विन किस स्थान पे आते हैं। तो शुरुआत मैं नंबर 1 से करता हूँ। शुरुआत नंबर 1 से करने का मतलब कि मेरे हिसाब से इंडियन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आज तक का जो सबसे महानतम खिलाड़ी पैदा हुआ है, वो मेरे लिए नंबर 1 पे आएगा। ऐसे ही मैं ये 1 2 3 करता हुआ पहुंचूंगा कि उसमें आर अश्विन का स्थान किस स्थान पे आता है। नंबर 1 पे मैं रखूंगा द ग्रेट सचिन रमेश तेंदुलकर को। मेरे हिसाब से भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा महान कोई भी खिलाड़ी नहीं आया है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, मैंने जो जो खिलाड़ियों के नाम रखे हैं, जो अपनी महानतम की जो मैंने लिस्ट बनाई है, उसमें इस हिसाब से रखे हैं कि उन्होंने न केवल यहाँ इंडिया में, भारत में ही नहीं, कि बाहर उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है, किस किस के खिलाफ प्रदर्शन किया है, और उनके प्रदर्शन करने से भारत को कितने मैच जीतने में, या अगर मैच जितना संभव ना हो तो उसको ड्रॉ कराने में कितना अब फायदा मिला। तो नंबर 1 पे मेरे हिसाब से सचिन तेंदुलकर आते हैं। उन्होंने इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हर जगह जाके रन बनाए हैं, और उनके टाइम पे इंडिया भारत के बाहर या भारत में भी इतने ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं जीत पाता था, जैसे हम लोग पिछले 10-12 साल से इंडिया में नॉन स्टॉप जीत रहे हैं। बाहर जाके भी हम लोग मैच जीतते हैं, कहीं कहीं श्रृंखला भी जीतते हैं। उनके टाइम पे ऐसा इसलिए नहीं हो पाता था कि उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो बल्लेबाजी का सारा भार उनके ही ऊपर था, और गेंदबाजी में 1-2 को छोड़ के जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले को छोड़ के कोई विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण नहीं था हम लोगों के पास। इसके बाद भी उन्होंने इंडिया में इतना सारा, मतलब सारी टीम का
प्रेशर उनके ऊपर होते हुए भी उन्होंने भारत में और भारत के बाहर बहुत अच्छे रन बनाए। वो वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 51 सेंचुरी मारने वाले, सबसे ज़्यादा सेंचुरी मारने वाले बल्लेबाज हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। तो इन सबको देखते हुए मैं सचिन तेंदुलकर को नंबर 1 पे रखता हूँ। अब नंबर 2 स्थान पे मेरे मन में कोई डाउट नहीं था, वो आएंगे द ग्रेट कपिल देव। मेरे हिसाब से इंडियन क्रिकेट में उनसे ज़्यादा प्रतिभाशाली, उनसे ज़्यादा नेचुरल, वो एकदम नेचुरल एथलीट थे। आजकल हम लोग देखते हैं कि गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो, अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए, अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए घंटों घंटों जिम में एक्सरसाइज करते हैं, सल ट्रेनिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बट कपिल देव एकदम नेचुरल एथलीट थे, और जो नेचुरल एबिलिटी उनके पास थी गेंदबाज के रूप में और बल्लेबाज के रूप में, और एक बेहतरीन फील्डर के रूप में, तो एक कंप्लीट नेचुरल क्रिकेटर के रूप में उनके जैसा खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट में आज तक नहीं आया, और इंडियन क्रिकेट के विश्व क्रिकेट में भी बहुत कम ही खिलाड़ी उस स्तर के आए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 5,000 से ज़्यादा रन, 434 टेस्ट विकेट, ये बहुत महान उपलब्धि है। तो ये सब देखते हुए महान कपिल देव मेरे इस महानतम भारतीय टेस्ट खिलाड़ियों की जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें नंबर 2 पे है। नंबर 3 के लिए मेरे मन में 2 कैंडिडेट थे। सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़। लेकिन इन दोनों के बारे में ही बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि नंबर 3 पे मैं सुनील गावस्कर को रखूंगा। क्यों रखूंगा? बल्कि राहुल द्रविड़ ने सुनील गावस्कर से ज़्यादा रन बनाए हैं, उनसे ज़्यादा टेस्ट में सेंचुरी बनाई है। लेकिन गावस्कर को मैं इसलिए रखूंगा कि वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाए पहले, केवल इंडिया के ही नहीं, ऑल ओवर विश्व में उनसे पहले किसी ने 10,000 रन नहीं बनाए थे। और उन्होंने जो 34 सेंचुरी मारी, वो बहुत सालों तक एक विश्व रिकॉर्ड था। और सबसे मेन बात ये कि उनको ऊपर रखने के लिए कि उनके टाइम पे ये जो आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अच्छे अच्छे हेलमेट आ गए हैं, अच्छे ग्लव्स आ गए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के बैट आ गए हैं। थोड़ा सा बॉल टच होती है तो 4, 6 या और भी कई चीज़ें आ गई हैं, टेस्ट पैड, थाई पैड, ये पैड, वो पैड, सब कुछ आ गया है। उनके ज़माने में ये नहीं था। अपना ज़्यादातर जो करियर उन्होंने जब स्टार्ट किया था, ज़्यादातर तो वो हेलमेट भी उस टाइम पे नहीं था। बिना हेलमेट के उस समय 1971 में 71 से लेके जब तक वो रिटायर हुए, उस टाइम पे बिना हेलमेट के वेस्ट इंडीज के जो फास्ट बॉलर हुआ करते थे, महान वेस्ट इंडीज टीम के, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया टीम, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, उनको बिना हेलमेट के और बिना ये सब जो आजकल की टेक्नोलॉजी आ गई है उनके बिना उनका सामना करना, और उसके बाद भी 10,000 से ज़्यादा रन बनाना टेस्ट क्रिकेट में, और 50 से ज़्यादा का टेस्ट क्रिकेट में होना, मतलब की एवरेज, और 34 सेंचुरी मारना उस टाइम पे, ये सब देखते हुए मैं नंबर 3 पे महान सुनील गावस्कर को रखूंगा। और जैसे मैंने कहा कि नंबर 3 पे ही गावस्कर और राहुल द्रविड़ पे था, तो 3 पे गावस्कर साहब आ गए, तो 4 पे आ गए और राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ने भी भाई
बहुत ही महान बल्लेबाज भारत के। वो तो उनका नाम थोड़ा सा छुप जाता है क्योंकि उनके ही टाइम पे भारत का जो महानतम खिलाड़ी आज तक का आया है सचिन तेंदुलकर, वो उनके ही टाइम में आया था। और ये भारत का सौभाग्य था कि एक ही टाइम में भारत का एक ऐसा टाइम 1996 जब राहुल द्रविड़ ने टेस्ट में डेब्यू किया, फिर 2011 का जो ऑस्ट्रेलिया का ही जो आजकल जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा चल रहा है, उसमें ही बाद राहुल द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। तो 96 से 2011 तक 15 साल का ये पीरियड ऐसा था, ये भारतीय क्रिकेट का सौभाग्य है जब भारत के दो महान बल्लेबाज, महानतम बल्लेबाजों में एक राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर एक ही टीम में एक साथ खेलते थे। इसी से आप सोच सकते हैं उनके साथ वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, लक्ष्मण, MS धोनी, कितनी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप थी उस टाइम हम लोगों की। तो भाई राहुल द्रविड़ के बारे में अब क्या ही बात करना है। उनको कहा जाता था बॉल दीवार कहा जाता था उनको। एक बार खड़े हो जाते थे तो फिर उनको कोई पीछे नहीं हटा सकता था। टेस्ट क्रिकेट में 36 सेंचुरी, 11,000 से ज्यादा रन। वो एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने देश हर देश जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है उसके खिलाफ भारत में भी सेंचुरी मारी और उस देश में भी जाके सेंचुरी मारी। कोई भी देश हो जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, ऐसा उनके नाम रिकॉर्ड है। तो बहुत ही महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ नंबर 4 पे आएंगे। उसके बाद मैंने बहुत दिमाग लगाया और कौन हो सकता है। कई नाम आए मेरे पास, गुंडप्पा विश्वनाथ, दिलीप वेंगसरकर साहब, ईशन सिंह बेदी जी, एरापल्ली प्रसन्ना, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, लेकिन रविंद्र जडेजा, लेकिन विराट कोहली, लेकिन कोई भी नंबर 5 पे कोई भी आर अश्विन से अधिक उसका भारतीय क्रिकेट में योगदान नहीं रहा है। 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट, एक पारी में 5 विकेट का रिकॉर्ड 37 बार। मुतैया मुरलीधर के बाद शेन वॉर्न और आर अश्विन, इन्होंने 37 बार 5 विकेट लिए हैं एक पारी। भारत के लिए सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच, सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल, सबसे ज्यादा 10 विकेट हॉल, 3,500 से ज्यादा रन और 6 टेस्ट से सेंचुरी। भाई साहब, आर अश्विन से बड़ा मैच विनर इंडियन क्रिकेट में पिछले 25 साल मैं अनिल कुंबले के ऊपर रख रहा हूँ। अब ये समझिए, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ के बाद मैं मानता हूँ कि इंडियन टेस्ट के इतिहास में 5वें नंबर का सबसे महानतम खिलाड़ी आर अश्विन आया है। पिछले 25 साल में इंडियन टेस्ट क्रिकेट में उनसे बड़ा मैच विनर कोई नहीं रहा है, जितने मैच उन्होंने जीता है अपने टर्म पे इंडिया को। तो ये मेरा एनालिसिस था। जो टॉप के 5 महानतम भारतीय टेस्ट क्रिकेटर हुए हैं उनमें नंबर 1 पे सचिन तेंदुलकर, नंबर 2 पे कपिल देव, 3 पे सुनील गावस्कर, 4 पे राहुल द्रविड़, नंबर 5 पे मैं आर अश्विन रखता हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और 92 ईयर्स की क्रिकेट की हिस्ट्री में 140 करोड़ लोगों के देश में आज तक का 5वें नंबर का महानतम खिलाड़ी बनना, इसके लिए मैं आर अश्विन को एक बार फिर से सैल्यूट करता हूँ। और आपने जो भारतीय क्रिकेट की अच्छाई के लिए योगदान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी बातें ठीक लगी हो भाई तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है,
इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करते करते आइए। फिर आपसे ये जो ऑस्ट्रेलिया में चौथा टेस्ट 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में और सब बातों के बारे में फिर आपसे मुलाकात होती है कल। ओके।